कांग्रेस नेता ने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि तिरंगे से दूरियां बढ़ गई हैं। अब ऐसा कहने का उनका मकसद क्या है, ये समझ से परे है। एक तरफ जहां ऐसी जगहों पर जहां तिरंगा फहराना एक सपने जैसा था, वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। ऐतिहासिक लाल चौक पर को हम तिरंगे के रंग में रंगा हुआ देख रहे हैं, लेकिन शायद कांग्रेस को यह हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस नेता ने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने तिरंगे का अपमान किया है और कहा है कि तिरंगे से दूरी बढ़ गई है। अब तिरंगे से दूरी किस तरीके से बढ़ी है, वो आप खुद सुनिए, कहना क्या चाहते हैं। हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी और हर बड़े मौके पे पॉलिटिकल पार्टीज भी और लोग भी झंडा फहराते थे, लेकिन ये झंडा फहरा करके ये दिखाना कि अब वहाँ देश का झंडा मजबूत हो गया, देश मजबूत हो गया, दिल और दिल्ली की दूरी नज़दीक हो गई, दिल्ली और कश्मीर की दूरी नज़दीक हो गई, शायद ये आंकलन गलत होगा। दिल्ली और कश्मीर की दूरी बड़ी है, दिल और दिल्ली की दूरी बड़ी है, जिसको घटाने का प्रयास करना चाहिए। तिरंगा तो दिल में होना चाहिए। चंद लोगों के बहकावे पे, चंद लोगों के कहने से तिरंगे की शान को फर्क नहीं पड़ सकता। 1947 से लेकर के यहाँ तिरंगा फहराया गया और फहराता था। कैसे फहराता था कि 1947 में जब जिन्ना कश्मीर आए, जब जिन्ना ने कोशिश की कि कश्मीर हमारे साथ जुड़े, क्योंकि सारा बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा हम भारतवर्ष के झंडे के साथ जुड़ेंगे। तो सुना आपने, और हमारे साथ देखिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या के पास मैं पहले जाना चाहूंगी। मेजर गौरव आर्या, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो ऐसे बयान देते हैं कि दिल्ली और कश्मीर के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, इग्नोर करने से बेहतर और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि अब वक्त उस खुशी को महसूस करने का है जब हम ऐतिहासिक लाल चौक के घंटा घर को तिरंगे के रंग में हुआ देख रहे हैं। देखिए श्वेता, यही लाल चौक था और तारीख थी 5 अप्रैल 2017। मैं अपनी टीम को लेकर गया था पेट्रियट शूट करने के लिए, और हमने जब, और सीआरपीएफ के साथ मैं शूट कर रहा था वहां पे, और जब हमने तिरंगा लहराने की वहां पे कोशिश करी थी लाल चौक में, जब हमने कोशिश करी थी वहां पे सीआरपीएफ के साथ शूट करने के लिए, तो पुलिस आई और हमें जिप्सी में बैठाया। फिर कोई पुलिस के सीनियर अफसरों को फ़ोन करा, तब उन्होंने अपने लोगों को समझाया, और जेएनके पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी मदद करी उस वक्त। लेकिन एक ज़माने में यहाँ पे, जहाँ पे आपको तिरंगा दिख रहा है, यहाँ पे हमने भी तिरंगा लहराने की कोशिश करी थी, अपने साथ तिरंगा ले गए। अचानक वहाँ पे जो कुछ कांस्टेबल्स थे जेएनके पुलिस के, वो आए और जिप्सी में हमें बैठा लिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कई देशभक्तों ने कोशिश करी थी तिरंगा फहराने की। कुछ कामयाब हुए, कुछ कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज देखिए बड़ा हर्षोल्लास का दिन है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको लाल चौक है क्या, पहले ना हमें ये समझाना पड़ेगा लोगों को। लाल चौक दुकानें हैं, एक कमर्शियल हब है श्रीनगर का, और कुछ भी नहीं है लाल चौक। लेकिन लाल चौक में सब समय क्योंकि वहां पे दुकानदार रहते थे, तो जब भी हुर्रियत शटडाउन करता था तो लाल चौक से शटडाउन वो लोग अपना आरंभ करते थे, तो लोगों को ये लगता था कि पूरा श्रीनगर शटडाउन हो गया है। फिर अन्य दुकानें भी वहां पे शटडाउन हो जाती थी। कहने की बात यह है कि बहुत अच्छा दिन है, बहुत सुंदर तिरंगा हर समय सुंदर लगता है लाल चौक पे, और जिसको कहते हैं कि इसमें 4 चांद लग गए। और आखिरी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो आपने बोला ना पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल और दिल्ली की दूरी पता नहीं क्या कहते, देखिए ये सियासी बातें हैं, और इनसे ना कभी किसी का फायदा हुआ है, ना कभी फायदा होगा। लोगों का मूड और खराब होता है श्वेता, ये सब चीजें सुन के ना लोगों का मूड खराब होता है। बिल्कुल, कि लोग आप कैसी बात कर रहे हैं, लोग अच्छा नहीं, इनको भी समझना चाहिए, सियासी लोग हैं, कि ऐसी बात ना करें जिससे लोगों का मूड खराब हो। वैसे ही वो लोग आपको वोट नहीं देते, बिल्कुल ही साफ कर देंगे मामला। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और हमारे साथ और भी खास मेहमान है। गुरमीत सर, मैं आपके पास आऊंगी। मुझे याद है मैं भी कई दफे श्रीनगर गई हूं, और कटीली तारें वहां लगी होती थी जब लाल चौक में जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी हमें, और कहा जाता था सुरक्षा कारणों से आप यहां से दूर रहिए। लेकिन अब जो तस्वीर हम सब आज देख रहे हैं, जिसके साक्षी हम सब बन रहे हैं, वो वाकई बताती है कि ये सपना भी साकार हो चुका है 370 के हटने के बाद। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि देखिए ये जो तिरंगा है, ये जो तिरंगी इल्यूमिनेशन की है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, सिंबॉलिक है। ये जो जगह है ये आइकॉनिक है, और ये गवा रहा है ऐतिहासिक मोमेंट्स का। और ये जी गुरमीत जी, आपकी यहाँ पर स्थिति पूरी चेंज हो गई है। जो आप देखते हैं, मैं कहूँगा कि ये 5 अगस्त 15 अगस्त है, ये एक सिंबॉलिक डे है जो करते हैं कि किस प्रकार के अंदर में स्थिति बदली है, इस प्रकार आवाम में यूथ और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये
इस विषय के ऊपर में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव है। सुशील पंडित जी भी हमारे साथ है। सुशील पंडित जी, हम सबने जो सपना देखा था, आपकी भी आंखों में ये सपना रहा होगा। सुशील पंडित जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल रही है। मेजर गौरव आर्या, वो पार्टियां जो लगातार अपना परिवारवाद वहां से चला रही थी, जो लगातार कश्मीर के लोगों को बरगला रही थी और इस बात को डराने की कोशिश कर रही थी बार बार कह करके कि अगर तिरंगा फहरा तो हालात तो साहब बहुत बुरे हो जाएंगे, उनको ये देखनी चाहिए तस्वीर कि कश्मीर की आवाम दरअसल चाहती क्या थी। यही तस्वीर न सिर्फ कश्मीर के लोगों की बल्कि देशवासी के, हर देशवासी का सपना था जो अब साकार हो चुका है। देखिए श्वेता, 2-3 बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें इशू क्या था, ये जो पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर में थी, परिवारवाद की जो आपने बात करी है, उन्होंने एक एजेंडा चलाया। उन्होंने लोगों को ये बोला, और आज से नहीं, ये 70-75 साल से, जब से ये पावर में है तब से बोलते आ रहे हैं लोगों को कि अगर तुमने तिरंगा उठाया तो बुरा होगा, तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी, तुम्हारी शनाख्त खत्म हो जाएगी, तुम अलग हो, तुम भारतीय हो नहीं, तुम किसी और मंगल ग्रह से हो। इन लोगों ने इतनी बार ये चीज़ों को लोग बताया, मासूम लोग कश्मीरी इस चीज़ पे विश्वास करने लगे कि हाँ साहब, हम तो बिल्कुल यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो कहीं और ही के हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करा कि लोगों के दिमाग में जहर, क्योंकि देखिए इन्होंने, कभी आपने देखा है महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला का कोई भी बयान कि हमने इतनी डेवलपमेंट करवाई, हम ये डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं? कभी आपने ये बयान उनसे सुना कि हमने सड़कें बनाई? कभी देखा कि जम्मू कभी गए हों या जम्मू से आगे कभी गए हों, ये डोडा किश्तवाड़ की तरफ कभी इनकी वहाँ से फोटोग्राफ्स आई हों? कभी आपने देखा? कुछ ये कुछ नहीं करते, ये कभी ये ऐसी बातें करते ही नहीं। ना शिक्षा की बात करेंगे, ना ये मेडिकल फैसिलिटीज की बात करेंगे, ना ये डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर ली बात तो कर ली, इनके बस का, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ एक चीज चाहिए, पाकिस्तान से बात कर लीजिए, 370-35 से तिरंगा नहीं लगेगा, कश्मीर का झंडा लगेगा और हमारा पीनल कोड अलग है, हमारा संविधान अलग है। बस इसी चीज में यही जहर घोल के इन्होंने 70-75 साल राज करा है कश्मीर में। अब खत्म हो गया मामला, अब ये छटपटा रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती अपने स्टेटमेंट दे रही है कि ब्लैक डे ऑब्जर्व करेंगे, तो महबूबा जी आपकी मर्जी है, आप पूरी जिंदगी ब्लैक डे अपना मनाइए। किसने मना करा है? जितने भी भगवान ने आपको, ऊपर वाले ने आपको दिन दिए हैं, और मैं कह रहा हूं आपकी उम्र बहुत लंबी हो, 100 साल आप जिए, आप बाकी के जितना भी वक्त बचा है आप हर रोज ब्लैक डे बनाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तिरंगा ऐसे ही लहराता रहेगा। मैं श्वेता एक बात बताऊं, यहाँ पे एक जमाने में था कि यहाँ पे तिरंगा ले जाने के लिए ना पूरी प्लेटून जाती थी हथियार लेके, तब जाके यहाँ पे तिरंगा लहराया जाता था। आज की तारीख में शान से वहां पे देखिए पूरा लाल चौक में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये कमाया है हमारे फौजियों ने, ये कमाया है, ये कमाई है हमारी जो दिख रही है ना आपको तिरंगे की शान, ये अपने खून से कमाया है। तो कहने दीजिए महबूबा को, फारूक अब्दुल्ला को क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सुशील पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सुशील पंडित जी, वो जो तस्वीर आज सब हम देख रहे हैं, जिसके गवाह हम सब बन रहे हैं, इस तस्वीर को देखने का जो मन था, जो इच्छा थी, वो पूरे देशवासियों के दिल में सालों से थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि कभी ये साकार हो पाएगा। 370 हटा तो माहौल बनाने की बहुत कोशिश हुई कि अब तो खून की नदियां साफ बहने लगेंगी, लेकिन ये सब कुछ धराशायी हो गया। सारे नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया और अब जो असली कश्मीर है, जो बदलाव की बयार है, वो हम सब देख रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ध्वज हमारा प्रतीक है। लोगों के लिए ये कपड़े का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन परिवारों में भी जब उनका बेटा या भाई इसमें लिपट कर आता है तो एक संतोष ये होता है उस दुख के सागर में भी कि इसने देश के लिए अपना सर्वस्व त्यागा है। तो तिरंगा उस प्रतीक को हमें दिमाग में बैठाता है। इसी तरह हमारा संविधान है, ये किताब हो सकती है लेकिन ये प्रतीक है हमारे पूरे गणतंत्र का। तो इस तरह इन प्रतीकों के माध्यम से ये पूरा जन जो है, हम 130 करोड़ हैं, हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपनी पहचान को अनुभूत करते हैं, अपने रोम रोम में उससे हर्षित होते हैं और उसके लिए सर्वस्व देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, जम्मू कश्मीर केवल मात्र एक ऐसी जगह थी 2 साल पहले से जहां राष्ट्रीय जो प्रतीक थे, नेशनल एम्बलम्स थे, उसके विषय में एक कानून है, नेशनल एम्बलम्स एक्ट, तो वहां लागू नहीं होता था। 370 के तहत जम्मू कश्मीर के संविधान में नेशनल एम्बलम्स की अवहेलना, उनका अपमान कोई जुर्म नहीं था, कोई अपराध नहीं था। इसलिए वहां पर तिरंगे को पांव से रौंदा जाता था, जलाया जाता था सार्वजनिक रूप से, संविधान को जलाया जाता था और इस पर किसी को कोई सजा नहीं हो सकती थी, किसी पर कोई पर्चा नहीं दाखिल हो सकता था, कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। तो एक प्रतीक के रूप में आज वहां पर भी हम अपनी सार्वभौमिक सत्ता, इस देश की प्रतीकों के सम्मान को मना रहे हैं। आज जिस तरह 125 करोड़ लोग इसको देख करके लोगों के आंसू निकल जाते हैं राष्ट्रगान गाते हुए,
ये प्रतीक है हमारे, और इस तरह हमारे मनों में होता है हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारी पहचान। तो कश्मीर की आज उससे जुड़ा है, पूरे देश की उस संवेदना से जुड़ा है, उस अंतःकरण से जुड़ा है जी। ये एक बहुत बड़ा अंतर आया है और इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ, वक्त कम है। मेजर गौरव आर्या, मुझे तो बस इतना ही महसूस होता है कि जिन जवानों ने शहादत अपनी दी है, ये उनकी शहादत को सलाम है, जिन्होंने कश्मीर में अपनी ड्यूटी निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, हमसे जुड़ने के लिए।